नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक ऐसे पत्रकार के पास आए हैं जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में अपने सामने उस बाबरी ढांचे को गिरते हुए देखा है। यद्यपि बाद में वो पत्रकार प्रगति करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बने, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने, 2 बार राज्यसभा सदस्य बने और एक तमाम सारे पदों पर रहे हैं। लेकिन वो जो घटनाक्रम है कि एक 6 तारीख को वहाँ रिपोर्टर के रूप में 6-7 दिन वहाँ रहे। 6 तारीख को जब ढांचा गिरा तो मोटरसाइकिल से अयोध्या से ग्वालियर तक की यात्रा करना और रात में अखबार में खबर छापना एक बहुत बड़ा जुनून उनके अंदर था। हम तमाम सारी बातों पर उनसे ये मैं सुनता हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना रोमांचक किस्से उनके पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आया हूं प्रभात झा जी के पास, जिनके पास में तमाम सारी ये जानकारियां हैं और आज हमसे शेयर भी करेंगे। एक बात जरूर है कि ये प्रभात जी और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में भगवान राम अपने नए मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सभी खुशी है, पूरा देश इस समय दिवाली मना रहा है। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं आपके मुख से वो सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या पत्रकारिता का जुनून हुआ करता था। 6 तारीख को आप शायद अयोध्या में ही थे और मेरे को बताया गया कि मोटरसाइकिल से आप अयोध्या से ग्वालियर लौटे और उसने उसी दिन आपने समाचार छापा है। थोड़ा आप दर्शकों को बताएं क्या घटनाक्रम था और किस तरह से ये जो आपने समाचार दिए थे। रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता में अगर आपके मस्तिष्क में जुनून नहीं है कि मैं अगले दिन का सबसे अच्छा पत्रकार कहलाऊं, तो शायद पत्रकारिता का मर्म और पत्रकारिता का धर्म दोनों नहीं अपना पाते हैं। एक पत्रकार को ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मेरी खबर समाज हित में और मेरे समाचार पत्र के हित में और पाठक के हित में होना चाहिए। मैं 1 दिसंबर को अयोध्या स्वदेश ने तय किया। मैं वर्षों से जाता रहा हूँ। जयभान सिंह जी पवैया का नाम सुना होगा, पूर्व सांसद ग्वालियर के। वे राष्ट्रीय संयोजक थे बजरंग दल के। मैं उनके साथ हमेशा जाता था। उन्होंने दीक्षा ली हुई है महंत नृत्य गोपाल दास जी से और हम लोग वहीं पर रुकते थे। वहाँ कोई होटल ये सब तो आज सब बन रहा है और बनेगा, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ करता था। छोटी छावनी और वाल्मीकि भवन। अब मैं 1 दिसंबर की तो नहीं बता सकता, लेकिन 6 दिसंबर के आंखों देखा हाल। मैं 1 से 5 तक की रिपोर्टिंग की है और 6 को मैं उसी मैदान में खड़ा था। ये मेरा सौभाग्य था कि बीबीसी के तत्कालीन रिपोर्टर मार्क ट्रोली वो मेरे साथ थे और मैं भाग्य से अंग्रेजी बोलता हूँ। मेरा पढ़ाई की मेरी बम्बई में अंग्रेजी मीडियम नहीं है, तो मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी। उसी समय जब मंच सजा हुआ था तो मंच पर स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर जी, साध्वी उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी और माननीय जयभान सिंह पवैया जी, विनय कटियार साहब भी, सब विनय कटियार, ये सारे लोग मंच पर मौजूद थे। भाषण चल रहा था और भगवा पट्टा पहने, पट्टा नहीं कह सकते उसको आप, जैसे जिसको अपन कहते हैं गुलबंद, गले में मफलर मानते हैं, ऐसे तो ऐसे लगाए हुए लोग थे और वो सबको समझा रहे थे, अशोक जी बता रहे थे। लेकिन मैं 5 दिन में ये अध्ययन कर चुका था कि 6 दिसंबर अस्मरणीय घटना होगी, क्योंकि कार सेवकों का जो जुनून था वो मैं सुनते सुनते, मैं आंध्र प्रदेश के कैंप में, तेलंगाना उस समय नहीं था, कर्नाटक, सब देश भर से लोग आ रहे थे। 5 दिन पहले सब चक्का जाम हो गया था, गाड़ियां बंद, खाना भोजन बंद, बॉर्डर सीज कर दिए थे सब। नहीं, सब चीजें बंद हो गई थी, खाना नहीं मिल रहा था कार सेवकों को। अब जैसे तैसे काम चल रहा था। 5 तारीख की सुबह में पहुंचा सरयू घाट, तो मैं देखा 2 बजे रात से ही लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो मैं सरयू के तट से, हम सब पत्रकार थे, तो खाली नरमुंड दिख रहा था। मां सरयू भी धन्य हो गई कि इतने करोड़ों लाख भक्त, लाखों राम भक्त कैसे यहां आ रहे हैं। और जब 5 तारीख की रात के बाद सुबह 6 हुआ तो वो सूर्योदय और वो अरुणोदय देखकर मुझे लगा कि आज सूर्य भगवान के गर्भ में कुछ बात छिपी हुई है। हम 9 बजे ढांचे के पास, विवादित ढांचे के मैदान में पहुंच गए जहां सभा होनी थी। इसी बीच में अशोक जी आह्वान कर रहे थे
स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, कि कोई भी बैरिकेड्स नहीं तोड़ेगा, नहीं जाएगा, क्योंकि एक विश्वास था कि ढांचा गिराना उद्देश्य नहीं था किसी का। लेकिन हम कैंपों में गए थे तो कार सेवक कहते थे यार 5 साल से 10 साल से बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब की तो आर पार कर देंगे। अब मैं सुनूं, और खास करके तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक के लोग, उनकी भाषा तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक तमिलियन कह रहा था कुटी कुटी काटी काटी। तो मैंने कहा कि ये क्या होता है? उन्होंने कहा खत्म, अब की हम कर देंगे, ढांचा ढा देंगे। मैंने कहा कि आश्चर्य लग रहा था, लेकिन उत्सुकता थी कि कब सुबह हो। और जब हम 10 बजे मैदान पे पहुंचे तो परम पूजनीय तत्कालीन सह सरकारवाह माननीय सुदर्शन जी थे। तो वो देखा, सब बातचीत कर रहे थे सबसे। रामशंकर जी अग्निहोत्री बहुत बड़े पत्रकार, उनको विश्व हिंदू परिषद ने, वीरेश्वर द्विवेदी जी, ये दोनों दुनिया में नहीं रहे, वो सब पत्रकारों को। तो सुदर्शन जी ने स्वदेश की स्थापना की है, और कुशाभाऊ ठाकरे दोनों मित्र थे। तो स्वदेश चले इंदौर से प्रारंभ किया था रेवा प्रकाशन। तो मैं बड़े गौरव से कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं स्वदेश ग्वालियर से आया हूं। अरे स्वदेश से आए हो, कहाँ रुके हो? तो मैंने कहा कि छावनी में रुका हूं, नित्य गोपाल जी का आश्रम हो। तो महाराज महंत जी का बड़ा नाम है, आज भी अध्यक्ष हैं वो ट्रस्ट के। कोई दिक्कत तो नहीं? कौन कौन है? तब तक मैं मारतूली आ गए। उन्होंने कहा कि सुदर्शन जी, आई वांट टू नो व्हाट इज हिंदुत्व। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व इज सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा का नाम है हिंदुत्व। एंड यू वांट टू नो एंड यू वांट टू सी द वे ऑफ हिंदुत्व, वेव ऑफ हिंदुत्व, हिंदुत्व का ज्वार देखिए क्या है ये सब। और इतना कह के निकल गए वो। स्वयंसेवक लोग भी वहां पर सब हिफाजत करने के लिए कि भाई कोई घटना नहीं हो, क्योंकि कल्याण सिंह जी का कहना था कि भाई अपना प्रदर्शन करना है, लेकिन घटना कोई नहीं घटनी है। लेकिन कार सेवकों का जुनून ऐसा था कि अशोक सिंघल जी बोलते रहे और लोग बैरिकेड्स तोड़ के चले गए। और ऐसे चले गए कि मैं तो देख के दंग था। 11 बजते बजते गुंबद पे लोग चढ़ गए, तीनों गुंबद पर, विवादित ढांचे पर। और जितने भी, रविंद्र जी, मैं रोमांचित हो रहा हूं कि सरिये थे जो बंद थे, उठा के ले गए। नहीं, उन सरियों के अंदर आप जा नहीं सकते थे। सरिया उखाड़ना भगवान ने कहां से ताकत दी, और उसको फिर दूसरे सरिये से ऐसे तोड़ना और कुदाली टाइप बनाना, जिससे में उसमें छेद हो जाए, जिससे ढांचे को गिरा सकें। अब एक एक अचानक सब देख के सब आश्चर्य, सब दौड़े, रोके। उमा जी इतनी रोमांचित हो गई कि वो डॉक्टर जोशी जी के कंधे पर चढ़ गई थी। आपने देखा होगा फोटो। और वो फोटो ग्वालियर को मेरे साथ जो फोटोग्राफर गया था, केदार जैन, उसने खींचा था। उसी दिन से बहुत बड़ा फोटोग्राफर हो गया स्वदेश का केदार। अब मैं सब ये देख के आश्चर्यचकित था। मारतूली के पास एक इंस्ट्रूमेंट था, उसमें सब बोलता जा रहा था। मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने कहा आई एम सेविंग ऑल द स्टोरी एंड आई एम जस्ट सेव, बिकॉज मेरी मेमोरी में रहेगी नहीं रहेगी। तो और कैमरा से खींच भी रहा था। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि क्या होगा क्या होगा। तो देखते देखते गुंबद पे चढ़ गए लोग, वो खंती लेके तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा कि मैं सूचना कहां से दूं। 11:20 पर घटना प्रारंभ हो गई थी, और मैं घटना के नीचे स्थित विद्युत विभाग की इमरजेंसी टेलीफोन वाले से, सब इंजीनियर से मेरी दोस्ती थी। मैं लगातार 8-10 साल से जा रहा था, और मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं घटना होगी तो दोस्ती करो, एसटीडी बूथों पे क्या कितना बोलेंगे। तो उसने मुझे, उसमें एसटीडी थी, मोबाइल था नहीं, फैक्स था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, कई चीजें नहीं थी, कंप्यूटर, दुनिया भर की चीजें नहीं थी। क्या करता मैं? मुझे उस दिन वो इंजीनियर काम आया। ढांचा ढहा जा रहा था, और मैं स्वदेश में हर आधे घंटे पर रिपोर्टिंग करता जा रहा था लाइव। और स्वदेश की कॉपी सांध वार्ता, उस दिन नगर में 60,000 कॉपी बटी थी, शाम का अखबार। और उसके बाद लगातार स्वदेश में हर आधे घंटे में खबर लिखाता जा रहा था माननीय जय किशन शर्मा जी को, जो आज भी हैं, और वो सब राजेंद्र शर्मा जी को सब बताता जा रहा था। अब मेरे को लगा कि क्या हो रहा है, तो वो एसडीडी मुझे काम आया और उसने मेरी मदद की। और वो मेरे पत्रकारिता के जुनून को देखकर आश्चर्यचकित था
इस बीच में कैमरे से, मैं कैमरा हमेशा रखता था बैग में, हाथ में कलम, बैग में कैमरा, तो मैं फोटो खींचता गया लगातार। अब जब दूसरा ढांचा गिरा, तीसरा ढांचा गिरा, और रामलला को एक गुलाबी उसमें, क्योंकि सबको ध्यान आया कि रामलला नहीं दब जाए, तो उन्होंने रामलला को एक मैदान में खुले में लाए और गुलाबी कपड़ों से बांध दिया। तो मैंने भी प्रणाम किया। पत्रकार के साथ साथ मेरी श्रद्धा भी, मैं पत्रकार हूं, इसका मतलब भगवान में श्रद्धा, तो मैं उनके हाथ जोड़ने गया। वहां जब हाथ जोड़ रहा था तो माननीय अशोक सिंघल जी, ऋतंभरा जी, सारे लोग, और जो आज पुजारी हैं वे भी उसी समय में वो भी पुजारी थे, वो वहां बैठ गए, गुलाबी कपड़े में बैठकर भगवान को रख दिया। और वो तब तक रहे जब तक योगी जी ने उसमें सुधार नहीं किया। भगवान कितने दिन तक कष्ट में रहेंगे, 14 साल का वनवास, और ये भी मैं वनवास ही मानता हूं इसको। अब मेरे दिमाग में आया कि मैं ग्वालियर कैसे पहुंचूंगा। मैं कार से गया था, कार सेवापुरम के पार्किंग में था। मैंने कहा कार से जाऊंगा, तब तक में लग गई कर्फ्यू। और कल्याण सिंह जी ने एक आदेश दे दिया था, मुख्यमंत्री कैसा होता है ये देखने लायक था। उनने कहा, श्रीवास्तव करके वहां कलेक्टर थे, उनने कहा, पूछा सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, उनने कहा चाहे जो कुछ हो रो, गोली नहीं चलेगी। और गोली नहीं चली और ढांचा गिरता रहा। इस बीच में शंकर राव चौहान का फोन आया, गृह मंत्री का, कि ये सब क्या हो रहा है। उनने कहा आपको पता नहीं है, मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं, आप तो ढांचा सब गिर चुका है, मैदान बन गया, वो सब मैदान हो गया है। अब क्या हुआ, भक्तों के आप जुनून देखिए। वहां माइक से आचार्य धर्मेंद्र जी संभाले हुए थे। उनने कहा कि सब अपने घर ले जाओ यहां के एक एक ईंटें, और गांव गांव में बताना कि ढांचा गिर गया है। और लोग श्रद्धा से, माता बहनें बच्चे छोटे छोटे, बहुत लोगों की, वहां एक दो लोगों की मौत भी हो गई, लोग गिरे। ग्वालियर का जयप्रकाश राजौरिया इतना जबरदस्त घायल, सिर फट गया था उसका। ऐसे बहुत, मैं नाम जिनका जानता नहीं हूं। फिर मैं हॉस्पिटल गया, उनके फोटो लिए। अब मुझे लगे कि मैं फोटो का करूंगा क्या, कोई साधन नहीं है मेरे पास। तो मेरा एक पुराना मित्र था वहां, ओम प्रकाश तिवारी, वो ओम टाइम्स का था। तो उसको मैंने कहा कि यार तुम मुझे ले चलोगे। उन्होंने कहा कहाँ, उसको लगा लखनऊ। तो मैंने कहा लखनऊ नहीं, अपन को ग्वालियर चलना है, ये फोटो सब छापना है। मैंने कहा मेरा अखबार स्वदेश, मेरे पाठक, उनके साथ अगर मैं न्याय नहीं कर पाऊं तो मैं आया काहे के लिए। खबर तो मैं लिखा दूंगा संपादक जी को, सब छप जाएगा। लेकिन मैं भागता हुआ, वो बच्चा तैयार हो गया, लड़का या युवा था, उसने कहा नहीं, मैं 31 साल पहले की घटना बता रहा हूं आपको। और वो मैं उस समय किस उम्र में रहा हूंगा, लगभग 33-34 साल का, और वो मुझसे भी छोटा था। उसने कहा यस रेडी भाई साहब। मेरे पास एग्रीगेशन कार्ड था। अब वहां लग गया कर्फ्यू, आग लग रही थी, पूरा जल रहा था फैजाबाद, आपका अयोध्या, सब जगह ऐसा लगा दंगा जैसा शुरू हो गया है। फिर हम निकले भगवान का नाम लेके कि हे भगवान। अयोध्या से मोटरसाइकिल से ग्वालियर के लिए? हाँ, अयोध्या हिम्मत की मैंने कहा जो होगा देखेंगे, क्योंकि भड़कों में हम पहले जाते ही थे। रघुराज सिंह सिकरवार, फूलन देवी, इन सब के इंटरव्यू हम लोगों ने किए हुए हैं। तो हमने कहा चलो अब जो होगा देखेंगे। वो लड़का साहसी निकला, ओम तिवारी। उसने कहा भाई साहब चलिए, फोटो का उपयोग करेंगे। हमने माननीय जयकिशन जी को उसी एसटीडी से फोन किया कि भाई साहब रात के 2 बज सकते हैं, अभी 1:30 बजे हैं, हम लखनऊ में 15 मिनट के लिए कल्याण सिंह जी से मिलेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। हम पहले कानपुर पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, तो 5 कालीदास मार्ग में देखा तो माननीय कल्याण सिंह जी अपना सामान हटा रहे थे। एक मुख्यमंत्री, उनको तत्काल सरकार भंग कर दी गई थी, तो उनने कहा कि हमको रहना ही नहीं अब यहां पर। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा प्रभात काय का इंटरव्यू, मुझे बहुत मानते थे, काय का इंटरव्यू, हो गया इंटरव्यू अयोध्या में, और चलो खाली कर रहा हूं मैं। तो मैं उनका साहस देख के, और उन्होंने कहा मैंने आदेश दे दिया था गोली नहीं चलेगी, और नहीं चली। फिर उसके बाद मैं उनसे मिलकर इतनी बात करके निकला। रास्ते भर आग जनी, ये वो, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल में वो खत्म हो गई पेट्रोल। अब ढूंढूं तो वो कैसा बंद है, और हमने दिखाया कार्ड कि हम पत्रकार हैं, हमको कर्फ्यू लग गया था। हाँ, सब जगह कर्फ्यू लग गया था, लगभग नहीं पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लग गया था, और खास करके अयोध्या और फैजाबाद में तो लग गया था। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है।
हम निकले, लेकिन उस लड़के की साहस, उसने कहा भाई साहब मैं कानपुर का हूँ, कानपुर तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेट्रोल पंप वालों से बात की, उसने खुलवाया, पेट्रोल फुल किया हम लोगों ने। फिर हम धीरे धीरे इटावा पहुंचे, 10:30 बजे रात को इटावा पहुंचे। अब थोड़ी हिम्मत आई। अब वहां से आपको याद होगा कि फूप तक भड़के ही भड़के हैं और सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी। फिर मैंने इटावा से एसटीडी बूथ से फोन लगाया जय किशन जी को कि जय किशन जी हम आ रहे हैं, पेपर रोक के रखिएगा, ईदे भाई सबको रोक के रखिएगा, जो भी है हम आके लिखेंगे, हम यहां तक आ गए हैं। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, तुम मार तुली के काका बन गए हो, तुमने गजब कर दिया है 5 दिन में। तो मैं वहां से भगता गया। अब इटावा से हम आए भिंड। अब हमारी हिम्मत और बढ़ गई, थक तो बहुत गया था। अपने इलाके मध्य प्रदेश में आ गए। मैंने कहा किसी के घर खाना खाएंगे, कोई न भूख लग रही थी न ठंड लग रही थी, ठंड का महीना, लेकिन कोई नहीं। एक ही जुनून था कि कब स्वदेश पहुंचे, लिखें। और अब हम सीधे भगे हुए। अब वहां बज गए थे 12:30 अपने भिंड में। अब वहां से सड़कें अच्छी थी नहीं उस समय की, तो 2 घंटे लगने ही थे। फिर भी ओम प्रकाश ने गाड़ी ऐसी चलाई, मोटरसाइकिल, रात का सन्नाटा, उसको चीरते हुए हम 2:05 पर स्वदेश पहुंच गए थे। ऐसा लगा सबको वहां पर जितने लोग थे, जो मशीन चलाने वाले थे, अखबार छापने वाली मशीन, एक जो टाइप करने वाले थे वो लोग, जो प्लेट मेकर थे, ईदे भाई से लेके सारे लोग, पांडे, दिलीप पांडे, सब लोग ऐसे जय किशन जी जगे हुए कि प्रभात आएगा। उनको भी लग रहा था कि राम भक्त आएगा। तो हम गए, हमने लिखना शुरू किया, फोटो उसमें दिया। फोटो आप जानते हो उस समय सीधे नहीं चिपका, ब्लॉग बनते थे। अब वो सब शुरू हो गया। उसके बाद सब लगना शुरू हुआ। 3:30 बजे हमारा अखबार जब निकला तो हॉकर्स, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, शिवपुरी के जितने भी गाड़ियां जीपे जाती थी वो सब ऐसे गदगद। फिर मुरैना से फोन आया कि साहब और अखबार चाहिए, यहां से फोन आया, वहां से। पता लगा सांध वार्ता का तो उस दिन अमर हो गया था, हर आधे घंटे की खबर। सबने मेरी पीठ ठोकी। सुबह 9 बजे तक मैं थोड़ा सा आराम किया और मैंने कहा कि अब मुझे इसलिए फिर जाना पड़ेगा कि कर्फ्यू लग गई, उसके बाद क्या स्थिति बनती है। संपादक जी ने कहा कि जाइए, और ओम को लाना और उसको छोड़ना मेरा कर्तव्य था। मैं अकेले कैसे छोड़ता, और गाड़ी वहीं थी। अब मैं फिर लौटा 9 बजे अयोध्या वापिस, कर्फ्यू तोड़ते हुए। भिंड तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, फूप तक। इटावा में दिक्कत। तो वहां विद्या निवास तिवारी जी थे जो स्वदेश देखते थे। हमने कहा जरा एसपी साहब से बात कर लीजिए। उन्होंने एसपी से बात कर ली कि ऐसे ऐसे प्रभात हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं, कर्फ्यू ने, उनने अनुमति दे दी। फिर हम चले गए, धीरे धीरे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में अब अनुमति नहीं, तो हमने कहा ओम क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई साहब एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां से अपन रिपोर्टिंग करते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बीच में क्या हो गया कि हमारे प्रांत प्रचारक थे प्रताप नारायण जी मिश्र और वीरेश्वर द्विवेदी जी, राष्ट्र धर्म के संपादक जो अयोध्या में थे, वो भी आ गए। अब हमने एक स्थान बना लिया, वहां से स्वदेश में रोज रिपोर्टिंग 5 दिन तक मैंने लगातार की वहां पे कि अब क्या हो रहा है, आज 7 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख को क्या हुआ, 9 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ। और रवीन जी, जब मैं 11 तारीख को आया 1992 में 11 दिसंबर को, तो मैंने कहा माननीय राजन जी, माननीय जय किशन जी, मैं अपनी जिंदगी की 8वें आश्चर्य को देख कर आ रहा हूं। 7वां आश्चर्य तो भारत में सबने है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। आज के बाद जो कुछ भी निर्णय करें, लेख लिखना मैं शुरू करूंगा, लेकिन रिपोर्टिंग में मैंने कलम की नींव को मोड़ दिया था 11 तारीख को कि अब मैं रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। भाग्य से उसी समय कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ 93 में चुनाव हार गए थे, तो कुशाभाऊ ने कहा कि एक मीडिया इंचार्ज चाहिए। संघ से उन्होंने माननीय सुरेश जी से बात की होगी, इधर हम लोगों ने माननीय अरुण जी जैन से बात की, सबने तय किया। कुशाभाऊ ने कहा कि एक लड़का मुझे मीडिया के लिए चाहिए, मीडिया के कारण ही 93 का चुनाव हारे थे और हमको लेकर भोपाल आ गए। ये कहानी है। और मैंने उस जीवटता, मेरे को भगवान ने कैसा, क्योंकि ये भगवान की रिपोर्टिंग थी, वो साहस जो कुछ भी था वो ईश्वर का था। वो देखकर मुझे आज नहीं लगता कि मैं
मतलब कैसे कर लिया मैंने, मुझे पता ही नहीं। भड़कों में ऐसा डर था उस समय, लोग शाम के 6 सूर्यास्त के बाद फूप से भिंड नहीं आते थे, डर के मारे कि कहीं कोई गैंग नहीं आ जाए। जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण वो ये है, मतलब ये घटनाक्रम तो वाकई रोमांचित करने वाला है और नई पीढ़ी को तो सुनना ही चाहिए। एक चीज, कभी आपने कल्पना की थी कि आपके जीवन काल में ही आप विशाल मंदिर में भगवान को विराजमान होते हुए देखेंगे? देखिए, 6 जनवरी को जब ढांचा गिरा तो मेरे मन में ये भाव तो था कि कोई चीज ढहता है तो वहां निर्माण तो होता ही है। अदालती मामला था और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का 2003 में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गवाही हुई 3 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक, और सब चुप थे, और अथर्ववेद से लेके रामचरितमानस, तुलसी रथ, तमाम सारे 450 प्रमाण उन्होंने जिस दिन दे दिए, उस दिन मुझे लगा कि अब कोई रोक नहीं सकता। आपको आश्चर्य होगा कि मुस्लिम जस्टिस बैठा था, उसने कहा कि ये तो अकाट्य तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और सबने फैसला दिया। और उसके बाद जो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि आर्कोलॉजिकल जांच होगी उसकी, उसमें भी सब खंबे पाए गए, मंदिर पाए गए, सब चीज पाए गए। तो मेरे मन में ये तो था, देखिए कोई चीज गिरता है तो उठता भी है, और भगवान का फैसला मनुष्य करे, ये तो निमित्त थे, जो जज लोग थे निमित्त थे। भगवान का फैसला, हमारे सबके जीवन का फैसला तो ईश्वर करते हैं, उनका फैसला कौन कर सकता था। देखिए, ये तो मानते हैं ना कि हमारी और आपकी पीढ़ी भाग्यशाली है जिनके जीवन काल में भगवान राम का मंदिर हमें मिलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ियां भी इस बात पे गर्व करेंगी कि हमारे पूर्वजों के समय में ये मंदिर बना था या उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। कैसे नहीं, देखिए अब जैसे धारा 370 जिस दिन समाप्त हो रही थी 5 अगस्त 2020 को, मैं 2019 को, तो मैं वहां संसद में था, तो इससे बड़ा उत्साह साक्षी होना। मैं 6 दिसंबर ढांचा गिरने का साक्षी हूं, और मैं 14 तारीख को जा रहा हूं अयोध्या, 22 तारीख के लिए नहीं, लेकिन मैं सहज, अमृत महोत्सव है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, मैं उसमें उन्होंने बुलाया है तो भाग लेने जा रहा हूं। इस किसको खुशी नहीं होगी, रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए, और उसके निमित्त नरेंद्र मोदी जी का भाग्य कि वो उसके सबसे बड़े सेवक बनेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे उन्होंने। 22 जनवरी को प्रभात जी कहाँ दिवाली मनाएंगे? 22 तारीख को मैं दिवाली मनाऊंगा पुनौरा धाम, जहां सीता जी प्राकट्य हुई थी, वहां हजारों लोग आ रहे हैं। और ये क्या नेपाल में? सीतामढ़ी, बिहार में। अच्छा। पहले वो नेपाल में मां जानकी का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुई थी पुनौरा धाम, सीतामढ़ी से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने नीतीश कुमार जी को ले गया, राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी थे, उनको ले गया वहां पर। आजादी के बाद किसी को पता नहीं था कि सीता जी का जन्म कहां हुआ, प्रकट कहां हुई है। सब लोग ये समझते थे सीतामढ़ी। सीतामढ़ी यानी जनक जी जब हल जोत रहे थे रविंद्र जी, तो मां उसमें से मटके से निकली, बिना रक्त स्राव के एक बच्ची थी वो, उसको एक मढ़ी में लेकर आए, और सीता नाम इसलिए पड़ा कि हल के आगे जो लोहा लगा होता है उसको हिंदी में सीत बोलते हैं। तो सीत से सीता हुई क्योंकि वो बच्ची थी, और वो गढ़ी में ले गए, मतलब झोपड़ी में, इसलिए सीता मढ़ी हो गई, वो मढ़ी में ले गए। इसलिए सबको लगता था कि सीतामढ़ी में ही ऐसा हुआ है। जब शास्त्रों के आधार पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने सिद्ध किया कि ये है पुनौरा धाम, आज भी वहां मंदिर है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है, मंदिर बना हुआ है। लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ हमने एक नेतृत्व में, मैंने राज्यसभा में भी उठाया था, तो परम पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने अरुण जी से कहा कि प्रभात कौन से मंदिर की बात कर रहा है, तो अरुण जी ने कहा नहीं, सीता जी के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कर रहा है। तो ऐसे हम उस आंदोलन को, और जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते हैं वहां पर, ना वो ऐसे भी नहीं लेते हैं, जो देते थे लेते हैं लोग, वहां पर 15 साल से निःशुल्क कथा कर रहे हैं कि मां जानकी का भव्य मंदिर बनना चाहिए।
हमने नीतीश जी से आग्रह किया, नीतीश जी ने 48 करोड़ रुपए दिए, अभी 72 करोड़ की घोषणा की। लेकिन वहां बिहार सरकार की एक दिक्कत क्या है, घोषणा तो हो जाती है, वो पूरी नहीं होती है। इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम तो बोलते ही हैं, लेकिन आपने एक नई चीज सुनी होगी, श्री सियाराम की जय। वो सियाराम कहते हैं सियाराम बोलते हैं हमेशा, क्योंकि मां जानकी को भूल नहीं रहे। तो मैंने लिखा है कि राम जी का भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आप करने जा रहे हैं। अब सीता जी का और बनाइए। इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती। हर भारतीय जहां होगा, विदेशों में ओबामा जेब में रखता था हनुमान जी का फोटो। अब हनुमान जी ओबामा के जेब में हो सकते तो हमारे दिल में राम क्यों नहीं हो? हर के दिल में राम है। राम जहां, बिना राम के सीता नहीं, बिना सीता के राम नहीं। तो मैंने लिखा है कि एक नजर आप वहां पर भी डालिए। मां जानकी की पूजा भी सब लोग करते ही हैं, इसलिए उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। वहां कोई विवाद नहीं, वहां कोई अदालत की मामला नहीं है। इसलिए अब देखिए, मैं जानता हूं कि आज नहीं कल नरेंद्र भाई मोदी जरूर उसको करेंगे। एक आखिरी सवाल प्रभा जी, आप आम लोगों को क्या आह्वान करेंगे कि 22 तारीख का दिन कैसे मनाएं? कुछ लोगों ने उस दिन छुट्टी घोषित करने की भी मांग की, हालांकि अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, अंतिम निर्णय, लेकिन ये 22 तारीख इस देश के 140 करोड़ लोग किस तरह से मनाएं, किस तरह से आप दर्शकों को आह्वान करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने सब मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से कहा है, सारी जनता से कहा है कि वे ही आए जो आमंत्रित हैं। मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, जो जहां है। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि देश का कोई मंदिर जो पाटोर में भी हो, गांव-गांव में, अपने घरों में, न केवल मंदिर, आप वहां दिए जलाएं, दीपक जलाएं और खुशियां मनाएं। और 23 तारीख के बाद अयोध्या आना शुरू करें, जिसमें आपको ध्यान होगा कि भाजपा ने भी निर्णय लिया है कि हर जिले से 50,000 लोग वहां जाने की व्यवस्था करेंगे, हजारों ट्रेन चलेगी। ये सब चीजें हैं, लेकिन कैसे मनाना हमारी भी इच्छा है। मैंने भी अपने घर में कहा है कि उस दिन दियों की बाढ़ ला देना, यहां पर दिए जलने चाहिए। देखिए, इससे जीवन में हमको भगवान ने स्वयं उत्सव मनाने का अवसर प्रदान किया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और हम सबके प्रतिनिधि के रूप में वहां सारे महामंडलेश्वर, सारे लोग रहने वाले हैं, जो आमंत्रित हैं वे सब जा रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, काश आज स्वर्गीय अशोक सिंघल जी होते, गिरिराज किशोर जी होते, विश्व हिंदू परिषद के वे तमाम लोग, वे कोठारी बंधु जिनकी जिंदगी गुंबद पर ही गोली लग गई उनको, और आज नहीं कल जो अपने को नहीं मानते हैं, जो आस्तिक मानते हैं, वे सब देखिए मानते सब हैं, लेकिन कोई रात के अंधेरे में चुप कर जाएगा। लेकिन हम सब लोग दिन के उजाले में जाने वाले हैं, और हम सबके प्रतिनिधि के रूप में वहां भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सारे भारतीयों का, सारे हिंदुओं का, सबका नेतृत्व करेंगे। और अलग अलग मैं अभी आंध्रा के मुस्लिमों की बात सुन रहा था। रविंद्र जी, आप आश्चर्य करेंगे, वो जय श्री राम बोल रहे थे। ऐसा मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि जय श्री राम मतलब आस्था है, इस देश की पहचान है। विश्व में लोग उनको, अब ये घटना विश्व की घटना हो गई और विश्व से लोग आ रहे हैं, पत्रकार लोग देखने के लिए, अनुमति ले रहे हैं कि उस दिन कैसे होता है प्राण। हिंदुओं में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? क्योंकि भगवान भी जो थे वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। और ये सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, योगी जी को मिला है, आनंदीबेन को मिला है, महंत नृत्य गोपाल दास जी को मिला, और जो भी डायस पर रहेंगे, जो लोग अपनी आंखों से देखेंगे, उन सबको। और मैं प्रधानमंत्री जी की बात को बहुत मानता हूं, इसलिए मानता हूं, देश मानता है कि वहां जाने से रोकना चाहिए अपने को, क्योंकि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर तमाम लोग चले जाएंगे तो कैजुअलिटी हो सकती है, इसलिए आमंत्रित व्यक्तियों को ही जाना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रभा झा जी, आपने आंखों देखा हाल सुना। 6 दिसंबर 1992 किस तरह वो बाबरी ढांचा ढाया गया, किस तरह रिपोर्टिंग की उस समय। प्रभा जी एक बहुत शानदार और बड़े जुझारू रिपोर्टर थे। मैंने अपने जीवन काल में ग्वालियर में आपको ये रिपोर्टिंग को देखा है, पढ़ा है। और उसके बाद उन्होंने अभी जो सीतामढ़ी के बारे में भी जानकारी दी, बड़ी नई जानकारी है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अब धीरे धीरे ये जानकारी मिलने लगी है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि ये जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की, पूरे भगवान ने खुद हमें दिवाली बनाने का मौका दिया। इस मौके को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। 140 करोड़ लोगों को उस दिन दिवाली जरूर मनाना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।